अपने को फायदा है। 7,20,000 रुपए होता है सर? हाँ, साल का देते हैं। 7,20,000 रेंट दे देते हैं। हाँ। तो जैसे आपने बताया 1800 लीटर आपका दूध का उत्पादन हो रहा है, तो कहाँ कहाँ बेच रहे हैं इस समय? सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। सर नमस्कार। जो सर फार्मिंग एजुकेशन अब YouTube चैनल के दर्शक देख रहे हैं, उनको आप अपना परिचय बताएं। सर मैं बड़गैया डेयरी संचालक अभिषेक बड़गैया। अभिषेक जी, ये बताइए सर, अपना बड़गैया डेयरी फार्म कब शुरू हुआ था? सन 2001 में चालू हुआ था। 2001 में? हाँ। किसने शुरू किया था ये डेयरी फार्म? हमारे पिताजी ने चालू किया था। पिताजी ने शुरू किया था। कितने पशुओं से? सर उन्होंने तो 2-3 पशुओं से काम चालू किया था। 2-3 पशुओं से 2001 में? जी। तो थोड़ा अपने बारे में बताया, आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? मैंने इंजीनियरिंग करी है सर ग्लोबल कॉलेज से। अच्छा जी। तो कैसे इंटरेस्ट हो गया आपको डेयरी बिजनेस से? इंटरेस्ट तो खैर शुरू से था, घर में डेयरी थी, जब से ही इंटरेस्ट था। क्योंकि जो युवा साथी हैं, आप जैसे स्मार्ट लड़के डेयरी में कहाँ आना चाहते हैं? अरे पर अब आना ही पड़ा, जब पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो गया जी, उसके बाद तो हम ही को संभालना पड़ा। आपको संभालना पड़ा। तो आप बड़े बेटे हैं? जी, मैं बड़ा हूँ। अच्छा, तो जब आपके फादर साहब आपको डेयरी फार्म हैंडओवर किए थे, तब कितने टोटल एनिमल थे? उस समय 50-60 जानवर हो गए थे। 50-60 जानवर? जी। कौन सी सन की बात है ये सन 2013 की बात है। 2013? जी। इस समय सर अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल है वो कितने हैं? 320। 320 हो गए। वाह, मतलब आपने मेहनत की, फादर साहब ने शुरू किया, संभाल आपने लिया। मेहनत तो सबने की, हमारा छोटा भाई भी है। अच्छा। हाँ। तो सर आपको कौन कौन सी समस्याएं आई? जैसे 50 एनिमल से आप कितने एनिमल तक पहुंचे? समस्याएं तो बहुत आई। जैसे कुछ एक्सप्लेन करके बताइए। अब समस्याएं तो आती रहती हैं, अब सब हो जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ खास समस्याएं आई हो, उनको आपको फेस करने में बड़ी समस्याएं आई हो। खास समस्याएं तो कुछ समझ में नहीं आई कभी। तो सर सबसे पहले आपके मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग आपने कितने लोगों को रोजगार दे रखा है? हमारे पास 20 से 25 लोग हैं। 20 से 25 लोग हैं। तो आपको सर कैसा लगता है, जैसे आप बीटेक कर रहे थे, इंजीनियर बनते हैं, या किसी कंपनी में जॉब करते, तो आप भी एम्प्लॉय होते, आपने 20 लोगों को आपने रोजगार दे रखा है, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, हमें महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। हम भी भारत में एक रोजगार का काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इंडिया में वैसे बेरोजगारी ज्यादा है। जी जी जी। तो जैसे कभी आपको लगता है कि जैसे हम जितने भी डेयरी व्यवसायी हैं, हाँ, सारे एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। हम लोगों से लगे डब्बे वाले हैं, दूध वाले हैं, होटल वाले हैं, बहुत लोग लगे हैं डेयरी व्यवसाय से, बहुत लोग। मतलब एक डेयरी फार्म से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है, बहुत सारे। अच्छा। किसान लगा हुआ है हम लोगों से, किसान भी कमा रहा है। लगभग कितना ड्राई पाउडर स्टोरेज करते हैं? ड्राई पाउडर हम कम से कम 40 से 50 ट्रॉली स्टॉक कर लेते हैं। 40 से 50 ट्रॉली? हाँ। जब गेहूं की फसल आती है? जब करते हैं। अच्छा, तो ये लगभग कितने दिन तक चल जाता है? ये हमारा चल जाता है 4 से 5 महीने तक। 4 से 5 महीने? फिर इसके बाद? फिर खरीद के खिलाते हैं मार्केट से लेके, क्योंकि जगह इतनी है नहीं। जगह नहीं है तो फिर खरीद के खिलाना पड़ता है। इस समय सर भूसे का क्या रेट चल रहा है? अभी तो 250 रुपए चल रहा है। 250 रुपए का कितना? 250 रुपए मन। 41 किलो। तो आप मतलब मेन क्या रहता है आप पे, तो फोकस रहता है, तो मेन मार्केट से परचेजिंग रहती है, खेतों से परचेजिंग करना? मार्केट से परचेसिंग हो पाती है, खेतों से किसान देते कहाँ हैं। अच्छा, तो हरे चारे में इस समय क्या खिला रहे हैं अपने डेयरी में? हरे चारे बरसीन आ रही है इस टाइम पे। बरसीन का क्या माध्यम रहता है? बरसीन भी कांटों से आती है। कांटों से आती है? जो एक कांटे हैं बस तौल करके फिर आ जाती है? किस रेट से आती है सर? 300 रुपए कुंटल आ रही है। 300 रुपए कुंटल आ रही है। और इस समय आप फीड में क्या खिला रहे हैं? फीड में राहर चुनी है, चोकर है, छिलका है, मक्का है, सरसों खली है, बिनोला है, नमक है। अच्छा, चोकर है, ये सारा कुछ खिला रहे हैं आप? राइस पॉलिश है, सरसों खली है। अच्छा, तो जैसे जो आपकी भैंस है, लगभग कितने दूध के उत्पादन वाली भैंस रखे हैं? मिनिमम से मिनिमम और हाई से हाई? हमारे पास जैसे गाभिन भैंस होती है वो 5-6 लीटर 7 लीटर तक की भैंस है। अच्छा। और जो हाईएस्ट दूध वाली 15, 16, 18 लीटर तक की भैंस भी है, 20 लीटर की भी भैंस है। अच्छा, मतलब मिनिमम से मिनिमम हाई से हाई रखते हैं? हाई से हाई भी भैंस है हमारे पास। इस समय सर अपने डेयरी फार्म में कितना दूध का उत्पादन हो रहा है? अभी तो हमारे पास दूध थोड़ा सा कम हो गया है, फिर भी 1800 लीटर के करीब दूध है। 1800 लीटर? कितने एनिमल मिल्किंग में है अभी? मिल्किंग एनिमल हमारे पास 240 एनिमल करीब हमारे पास। 240 एनिमल आपके मिल्किंग में है। जो सर एनिमल ड्राई हो जाते हैं उनको आप बेचते हैं, आप खुद पाल लेते हैं? हमारी एक डेयरी और एमलिया मोड़ में। अच्छा, वहाँ पे भेज देते हैं। वहाँ पे भेज देते हैं? मतलब 2 डेयरी बनाए हुए हैं। मिल्किंग एनिमल यहाँ पे, ड्राई एनिमल वहाँ पे है। तो जो अपना सर डेयरी फार्म का क्षेत्रफल लगभग कितने क्षेत्रफल में आपका डेयरी फार्म बना हुआ है? ये तो आधा 1.25 एकड़ में है। 1.25 एकड़ में है? और वो वाली डेयरी हमारी होगी 20,000 स्क्वायर फीट में। 20,000 स्क्वायर फीट में? तो क्या लाभ मिल जाता है सर? जैसे आप ड्राई एनिमल वहाँ रखते हैं, मिल्किंग एनिमल यहाँ जगह कम है ना, ये किराए की डेयरी है, वो खुद की डेयरी है। अच्छा, किराए की डेयरी है? जी, किराए की डेयरी फार्म में आप कर रहे हैं? जी। तो फादर साहब ने शुरू किया था तब यही डेयरी थी? वो हमारी खुद की डेयरी है। तो आपने इसको रेंट में लिया है? जी, हमने लिया। लगभग ये इसका रेंट कितना जाता है? इसका रेंट 60,000 रुपए जाता है। 60,000 महीने का? जी। तो ज्यादा होता है सर फिर तो? ठीक है, अपने को फायदा है। 7,20,000 रुपए होता है सर? हाँ, साल का देते हैं। 7,20,000 रेंट दे देते हैं? हाँ।
तो जैसे आपने बताया 1800 लीटर आपका दूध का उत्पादन हो रहा है, तो कहाँ कहाँ बेच रहे हैं इस समय? ये सब सिटी जाता है। सिटी जाता है। हाँ। किनको बेचते हैं? आपका कुछ खुद का काउंटर है या? काउंटर से भी जाता है, फुटकर भी जाता है, डब्बे वालों को भी जाता है। तो खुद के काउंटर से सर आपका कितना बिक जाता है? खुद के काउंटर से थोड़ी कम सेल है, फिर भी वो 200-300 लीटर दूध बिकता है। और जो बाकी दूध है आपका डिब्बे वाला ले फैट जाता में भी है, जाता है, तो डेयरी में भी जाता है। 1000 लीटर दूध करीब फैट में रहता है। तो आपका जो एवरेज है लगभग सब मिलाकर के लगभग कितने लीटर में बिक जाता है? क्या एवरेज आती है प्रति लीटर की? अभी तो एवरेज का रेट थोड़ा फैट का रेट घट जाने के कारण थोड़ी रेट में डाउन हुआ है, जैसे? फिर भी 60-62 रुपए पड़ एवरेज जाता आ है। रहा है। हाँ, फैट में भी पड़ जाता है तने का। तो अभी बंदी अच्छा। वाला अभी रेट बढ़ गए तो डब्बे वालों को 4 रुपए कमी तक दूध जाता है, 64 रुपए में। तो जो अभी आप 1800 लीटर बता रहे हैं, ठंडी का है या अभी का है? अभी का ये ठंड गर्म दोनों मिक्स है, फरवरी का। तो ठंडे में तो ज्यादा हो रहा होगा। हाँ अभी तो ठीक है क्योंकि अभी हमने माल नहीं डाला है। अच्छा। हमारी डेयरी की भैंसें जन रही है अभी तो 50-60 भैंसें जन गई हमारी, अच्छा, 50-60 भैंसे जन गई जन हैं। गई है। हाँ। तो लगभग आपने कितने बुल रखे हैं अपने डेयरी फार्म में? हमारे पास 3 बुल है। 3 बुल हैं। हाँ, हर 100 भैंस में 1 बुल है। तो 100 भैंस पे तो बुल कम रखा है सर आपने। तो 2-3 बुल है, वो काम चल जाता है। काम चल जाता है। हाँ, एक तैयार हो रहा है, एक तैयार हो रहा है तो 4 बुल हो जाएंगे। 4 बुल। तो क्या कुछ सर इनकम हो जाती है आपको डेयरी बिजनेस से, क्योंकि आपने रेंट में भी डेयरी लिए है? इनकम तो बहुत अच्छी हो जाती है। फिर भी क्या मतलब संदेश जाए जो युवा साथी हैं आपके जैसे, जिन्होंने पढ़ाई किया है और इस रोजगार में आना चाहते हैं, डेयरी बिजनेस करना चाहते हैं? इनकम तो ऐसा है कि अपने ऊपर है, जितने बचा सको उतने बचा लो, जितनी मेहनत कर सको उतने बचा लो पैसे। जैसे देखा जाए जैसे बीटेक करता है कैश का बंदा। काम करोगे तो ज्यादा पैसे बच जाएंगे। अच्छा, कैश का काम करो। कैसे कैश का मैं समझ नहीं पाया। भैंस भी कैश लेके आ जाओ, अच्छा, हर चीज कैश खरीदो तो पैसे बचेंगे। तो भैंस उधार भी मिल जाती है क्या? कई लोग को भैंस उधार भी लेते हैं तो वहाँ व्यापारी हरियाणा वाले कमा लेते हैं। मतलब ज्यादा भैंसे ज्यादा प्राइस ले लेते हैं उनसे, हम्म। तो भैंस उनको महंगी पड़ जाती है, कहने का मतलब ये है। तो आप कैश से भैंस खरीदो तो रेट कम मिल जाएगा। हाँ, हर चीज कैश में लो तो बहुत सस्ती पड़ेगी तो कुछ पैसा बचेगा, अच्छा नहीं तो सारे पैसे व्यापारी कमा ले जाएंगे, हरियाणा वाले, अच्छा, भैंस वाले, भैंस वाले तो और इसलिए दाने वाले कमा लेंगे। जबलपुर में दाने की दुकान है खोले हुए, तो दाने का काम करते हैं, ट्रेडर्स हैं, जी, तो दाने के दलाल हैं, ये पैसे कमाएंगे। ये पैसे कमाएंगे। डेयरी वाला तो गोबर खींचते ही रह जाएगा सही कह रहे सारी हैं। जिंदगी। और हाँ, मतलब ये है कहने का मतलब अगर आप कैश से पूरी मार्केट बनाएंगे तो पैसे अच्छे बचाएंगे। और आप क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं इस डेयरी बिजनेस में जिससे आपका डेयरी फार्म सफल है? सबसे पहले भैंस उठवाने ज्ञापन कराने में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। भैंस को हम 90 दिन के अंदर ज्ञापन करा लेते हैं। 90 दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर भैंस ज्ञापन करा लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या रहता है आपका? फिर उसके बाद उसका ब्याने के टाइम उसकी बहुत सेवा कर देते हैं। हाँ, उसको बराबर स्पीड अप वगैरह, कैलप जेल वगैरह, माइफेक्स की बोतल, कैल्शियम वगैरह उसका मेंटेन करके बढ़िया पूरा मेंटेनेंस रखते हैं। विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह, पाउडर चलाते हैं। अच्छा, जो सर युवा साथी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस व्यवसाय में? उनको आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बहुत अच्छा बिजनेस है। मतलब लगभग कितने पैसे शुरू करना चाहिए? भैंस जितनी लागत तो जितनी पूंजी उतने से शुरू करना चाहिए। उसके बाद जितनी हो। जैसे आपका तो घर का व्यवसाय था, हाँ 50 एनिमल तो आपको गिफ्ट मिल गया था, गॉड गिफ्ट हाँ, मिल हमको गया, तो हर फादर चीज साहब गॉड गिफ्ट मिल गिफ्ट गया, मिली हुई है। तो आपको तो स्टार्टअप मिल गया। हाँ, हमको स्टार्टअप मिला हुआ है। तो लगभग जो किसान साथी, नया किसान साथी है, लगभग कितने एनिमल से शुरुआत करे, वो आपको क्या लगता है? वो किसान साथियों को हमने 2-3 भैंस से शुरू करके फिर 10-20 भैंस कर ले, फिर 50 भैंस करे, 100 भैंस करे, जैसी लागत जैसी पूंजी हो उसके बाद उस हिसाब से धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता चला जाए। करता चला जाए। और उन भैंसे खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखे, थोड़ा सा बताइए। अच्छी भैंस ले, अच्छी ब्रीड की भैंस ले, जी। हरियाणा मुर्रा नस्ल की भैंस ले, कम से कम 15 से 16 लीटर वाली भैंस खरीदे, बड़ी भैंस खरीदे, जी, छिथंदार की भैंस खरीदो, अच्छा दौरे बांट की भैंस खरीदो, चौड़े पुट्ठे की भैंस खरीदे। अच्छा, मतलब सारा कुछ आपको गहन अध्ययन हो गया डेयरी बिजनेस में। हाँ, हो गया सब। ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने समय निकालकर अपना अनुभव बताया और आपने अपने फादर साहब की मेहनत को कामयाब बनाया। हाँ, उनकी मेहनत है, सिर्फ मेरे फादर साहब की मेहनत है, हम लोगों को तो ठीक है। ठीक सर, धन्यवाद।